बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली को एक आशीर्वाद लगातार मिल रहा है, वो है आयुष्मान भव। लगातार हेल्थ के सेक्टर में एक के बाद एक फैसिलिटीज़ का जुड़ा जाना, मैं समझती हूँ कि दिल्ली को आरोग्य रखने में, आयुष्मान रखने में लगातार काम कर रहा है। बहुत बधाई देती हूँ अपने स्वास्थ्य विभाग को, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह जी को, हमारे चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र जी को, सभी अधिकारियों को जो लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं और दिल्ली को सक्षम बनाने के लिए हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत कर रहे हैं। एक महीना पहले 34 आयुष्मान केंद्रों का उद्घाटन हुआ। आज फिर हम 34 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन करने के लिए यहाँ खड़े हैं। आपने लगातार स्लाइड देखी, बुराड़ी में, तिमारपुर में, सदर बाजार विधानसभा, मटिया महल, करोल बाग, कुंडली, पड़पड़गंज, लक्ष्मी नगर, पड़पड़गंज में एक और, राजेंद्र नगर, हरिनगर, बादली, रिठाला, मुंडका, सुल्तानपुर माजरा, मंगोलपुरी, वजीरपुर, गांधीनगर, शादरा, सीमापुरी, सीलमपुर, मालवीय नगर, मेहरौली, अंबेडकर नगर, कालकाजी, नजफगढ़, बिजवासन, मटियाला, नांगलोई जाट, शुकुर बस्ती, पटेल नगर, हरिनगर, घोंडा 1, घोंडा 2, ये 34 आरोग्य मंदिरों का आज हमने यहाँ से डिजिटल उद्घाटन किया है और इसके बाद हमारे माननीय विधायक अपने अपने क्षेत्रों में इसका जनता को समर्पित करने का कार्यक्रम करेंगे। ढेर सारी बधाई। एक सरकार थी आज से 5 महीने पहले जिसका फार्मूला था काम करो ना करो, काम की फिक्र करो, और फिक्र करो ना करो, फिक्र का जिक्र करो। तो जिक्र वाली सरकार जो ये दिखाती थी कि हमें कितनी चिंता है, हमें कितना दर्द है दिल्ली के लिए, उस दर्द की सारी पोथियां भी हमने देखी कि आज दिल्ली में 1000 लोगों पे एक बेड भी हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है, ट्रॉमा सेंटर उपलब्ध नहीं है, आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं है। मात्र 5 महीने में इस दिशा में लगातार आगे बढ़ने का काम आपकी अपनी इस भाजपा सरकार ने किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूं। जिस तरीके से पढ़ी लिखी सरकार के कार्यकाल में क्लर्क कलम घिसता रहता था, उस सारी परिपाटी को तोड़ के, उन सारी लीकेजेस को बंद करके हमने अपने पूरे सिस्टम को डिजिटलाइज किया है और ये वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अब पूरे तरीके से धीरे धीरे करके डिजिटल युग में प्रवेश कर रहा है। आईटी बेस्ड हेल्थ सिस्टम जिसको हम लेकर के आ रहे हैं। हमने 93 लाख आभा आईडी यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडीज क्रिएट की है दिल्ली में, जिसमें पूरा का पूरा हर व्यक्ति का हेल्थ का डिजिटल रिकॉर्ड अब सरकार के पास होगा, चाहे वो इलाज किसी भी अस्पताल में कराए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरीके से नेक्स्ट जनरेशन हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि आपको ओपीडी के लिए टाइम लेना है, आपको टेस्टिंग के लिए टाइम लेना है, आपको अपने लिए हॉस्पिटल से जुड़े हुए लैब, रेडियोलॉजी, मेडिकल रिकॉर्ड, बिलिंग, एम्बुलेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, हर तरह की प्रक्रिया के लिए
आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा करके अस्पताल से संपर्क कर सकते हैं। आप देखिए कितना सुखद अनुभव दिल्ली की जनता के लिए होगा कि उसे एक सर्विस चाहिए, वो घर बैठे अपने लिए टाइम तय करवा लेगा बड़े से बड़े डॉक्टर का, उसे कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। एम्बुलेंस की बुकिंग से लेकर के मेडिकल रिकॉर्ड को चेक करना, अपने लिए टेस्टिंग के लिए समय लेना, इससे पहले दिल्ली के अस्पतालों में उपलब्ध नहीं था। आज जिस तरीके से लगातार हम अपने हेल्थ सिस्टम को आईटी से जोड़ रहे हैं, दिल्ली की जनता का हेल्थ रिकॉर्ड बना रहे हैं, अब वो थैले लेके अपनी मोटी मोटी फाइलें उठा करके मरीजों को चलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप अपना कार्ड प्रस्तुत कीजिए, क्लिक करेगा, बटन दबाएगा और आपका पूरा कई सालों का हेल्थ का रिकॉर्ड आपके सामने निकल आएगा। ये भी पता होगा कि आपने कौन सी दवाई ली, ये भी पता होगा कि किस डॉक्टर से इलाज कराया, और उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको ध्यान में आएगी। इस तरीके से लगातार दिल्ली के अस्पतालों का डिजिटलीकरण होना दिल्ली की प्रगति का सूचक है। इससे पहले भी जब हमने दवाइयों की खरीद को सेंट्रल प्रोक्योरमेंट से जोड़ा, इससे पहले क्या था? भ्रष्टाचार के अनेकों साधन मौजूद थे। आप दवाई खरीद रहे हैं, कौन पूछ रहा है कितनी खरीदी, कितनी इस्तेमाल हुई? आज आपको कुछ भी खरीदना है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक जगह खरीदा जाएगा, ताकि हर हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट सेंटर के ध्यान में आए। वो रेट भी फिक्स होंगे, वो क्वांटिटी भी ध्यान में आएगी, यानी कि भ्रष्टाचार के वो सारे रास्ते अब बंद कर दिए गए हैं। एक ही मरीज का कई अस्पतालों में जो इलाज दिखाया करते थे, एक ही मरीज को कई बार दवाई, वैक्सीनेशन या टेस्टिंग के माध्यम से जो लोग कमाई किया करते थे, अब वो सारे के सारे द्वार बंद हो जाएंगे। महंगी दवाइयों की खरीद हमने पहले भी जन औषधि केंद्र खोल के बंद करी, कि यदि किसी को बाहर से लेने की आवश्यकता भी हो तो उसको सस्ती, लगभग 50 से 80% सस्ती दवाइयां मिल पाएगी। पहले हमने 17 जन औषधि केंद्र खोले थे और आज भी 8 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। वो सरकार दिल्ली की जिसमें पिछले 10 सालों में एक व्यक्ति को भी परमानेंट नौकरी नहीं दी गई, उस दिल्ली को हमने गत माह 1350 नर्सिस परमानेंट जॉब के माध्यम से उनको हमने अपॉइंटमेंट लेटर दिया। सालों से नहीं लगी थी दिल्ली सरकार में। और देखिए, जो 950 नर्सिस कॉन्ट्रैक्ट की थी उसको भी हमने बेरोजगार नहीं किया, उनके लिए भी जो एक्सटेंशंस हमारी हॉस्पिटल्स में हुई उसमें उन्हें ऑक्यूपाई किया। तो ये सारा का सारा सिस्टम जिसमें हर व्यक्ति को सम्मान के साथ ना केवल काम मिल रहा है, बल्कि दिल्ली की जनता को इतना सुंदर, इतना अच्छा हेल्थ सिस्टम मिले कि किसी भी व्यक्ति को अपने इलाज करवाने में कोई तकलीफ ना हो। और मैंने ये बताया कि ये जो 4 आईसीयू के हॉस्पिटल उन्होंने शुरू किए, जिसमें खाली केवल उनके पिलर लगा के पोटा कैबिन लोहे के रख दिए गए, उन सब को हम नए सिरे से 7 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली के लिए बनाएंगे, जहां पे विशेष बीमारियों के विशेष इलाज उपलब्ध होंगे। और इसी तरीके से बाकी के जो हॉस्पिटल भी हैं उनको जल्द से जल्द टाइम बाउंड तरीके से पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। पूरे हेल्थ सिस्टम में कोई भी कागज खींचने की जरूरत नहीं होगी, हर चीज डिजिटलाइज होगी। आपका रिसेप्शन पे बैठा हुआ व्यक्ति भी ऑनलाइन आपके कंप्यूटर पे आपका रिकॉर्ड जमा करेगा और दिखाएगा। आपकी रिपोर्ट्स आपको ऑनलाइन मिल पाने की सुविधा होगी। आपके हेल्थ के मैसेजेस आपके पास पहुंचा करेंगे। इस तरीके से काम करते हुए दिल्ली के तीनों कैटेगरीज की हेल्थ सुविधाओं को बढ़ाने का काम दिल्ली करेगी। मैं आज दिल्ली को फिर से ढेरों बधाई देती हूं कि आपका जो हक है, जो दिल्ली का हक है, जो उनको मिलना ही चाहिए,
देश की राजधानी की जनता के लिए जो जो काम होने ही चाहिए, लगातार उन कामों को करने की दिशा में आपके द्वारा चुनी गई दिल्ली सरकार ये काम कर रही है, लगातार कर रही है और पूरी मेहनत के साथ कर रही है। मैं अपने सभी माननीय विधायकों को भी बहुत बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने खड़े होकर के इतने छोटे टाइम में अपने यहाँ आरोग्य मंदिर बनवाने की काम को पूरा किया। एक एक विधानसभा में 15-15 आरोग्य मंदिर बनने हैं और वो तभी संभव हो पा रहा है जब हमारा जनप्रतिनिधि अपने एजेंडा में उसको प्रायोरिटी से रखता है और उस पर काम करता है। और यही आरोग्य मंदिर ही हमारे विधानसभा की जनता की लाइफ लाइन बनने वाले हैं। वही लाइफ लाइन बनेंगे। आपको सेकेंडरी हॉस्पिटल की या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जरूरत तब पड़ेगी जब उससे ऊपर की इमरजेंसी आए, नहीं तो यही हॉस्पिटल, यही डिस्पेंसरीज, यही आरोग्य मंदिर ही दिन रात आपकी जनता की सेवा करने वाले हैं, जहां पर क्वालिफाइड डॉक्टर, क्वालिफाइड नर्सिस, क्वालिफाइड पैरामेडिकल स्टाफ सभी लोगों की उपलब्धता रहेगी। एक ऐसा सवेरा दिल्ली अब देख पाएगी जो निरोगी काया के साथ साथ एक नया सूरज, नई आशा की किरण दिल्ली के लिए लेकर के आएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके सहयोग से दिल्ली लगातार विकसित दिल्ली की ओर बढ़ रही है। और इतना बड़ा सहयोग जो दिल्ली को उन्होंने 1700 करोड़ रुपए का दिया, जिसके कारण से हम ये पूरा दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हुए देश के प्रधानमंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि दिल्ली आगे बढ़ेगी तो देश की गति भी बढ़ेगी और लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारती। बहुत ही खुशी है कि हम एक बार फिर 34 नए आरोग्य मंदिर दिल्ली को सपुर्द कर रहे हैं। मार्च 2026 तक दिल्ली को 1100 आरोग्य मंदिर देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली को स्वस्थ दिल्ली बनाना, हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना और पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम डिजिटल करना, ये हमारा लक्ष्य है। आज इसी दिशा में हमने हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिजिटलाइज किया। आभा के माध्यम से दिल्ली की जनता के हेल्थ कार्ड को अपडेट किया। 93 लाख लोगों के हेल्थ कार्ड अभी तक दिल्ली में बन चुके हैं। 4 लाख से अधिक लोग आयुष्मान योजना के मातहत रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 3 लाख लोग वय वंदन योजना के माध्यम से दिल्ली के 70 साल से ऊपर के वरिष्ठ लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लगभग 2000 से ज़्यादा लोग अभी तक आयुष्मान योजना के तहत अपना इलाज की प्रक्रिया पूरा कर चुके हैं। दिल्ली लगातार विकसित दिल्ली की दिशा में बढ़ रही है। एक बार फिर से केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, जिनके नेतृत्व में दिल्ली इस दिशा में लगातार काम कर रही है कि हर व्यक्ति के लिए इलाज की उपलब्धता हो। दिल्ली में अच्छे हॉस्पिटल, दिल्ली में बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली में डॉक्टर्स, नर्सिस, हर विभाग में उसकी कमी को पूरा करना, हेल्थ की मशीनरी को अपडेटेड करना और सभी हॉस्पिटल्स में बेहतर से बेहतर अपडेटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के आना, यही हमारा दायित्व है और इसको लगातार हम दिल्ली के लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। नमस्ते जी।
हो गया मैडम का नहीं बोल शब्द बोल दो यार। और 2026 तक सारे जो भी सुनते जाएंगे। देखिए, जन औषधि केंद्र जो हमने आज खोले हैं और जो वादा हमने दिल्ली की जनता को किया है कि 1139 जन औषधि केंद्र खोलेंगे, हम अपने समय के अनुसार उसे खोल देंगे। जो वादा दिल्ली की जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में लेकर हमारे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की जनता को विश्वास जताया था, हम उसकी ओर अग्रसर हैं। चाहे वह दवाई को लेकर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर हम MRI भी लगाने जा रहे हैं। हमने डायलिसिस सेंटर्स खोले हैं 150। जो भी दिल्ली की जनता को चाहिए, स्टाफ की जो कमी थी वो कमियां दूर हो रही हैं। आपकी जानकारी में है, नर्सेज हमारे यहाँ ज्वाइन की हैं आके 1300 कुछ। मैं ये मानता हूं कि जो लगभग 11 साल से जिन्होंने स्वास्थ्य को, व्यवस्था को दिल्ली में चरमरा दिया था, हम उसको ठीक करने की ओर अग्रसर हैं। और इस बात का, क्योंकि उस लोकतंत्र में मैं सबसे बड़ा स्तंभ मीडिया को मानता हूं। मीडिया उसको चेक कर सकती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था कहां पहुंची है, कहां से कहां पहुंची है। आपके ICU बेड की बात है, आपके वेंटिलेटर की बात है, आपके बेड की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी के विश्वास दिल्ली की जनता को देने के बाद हमने हेल्थ व्यवस्था के ऊपर पूरा ध्यान दिया है। और आयुष्मान मंदिर जब खुल जाएगा पूरे दिल्ली में, तो ये विश्वास दिलाता हूं कि जो दिल्ली की हॉस्पिटलों में लंबी कतारें हैं प्राइमरी इलाज के लिए, वो दिल्ली की जनता को नहीं मिलेगी। क्योंकि आयुष्मान मंदिर में हमारे बेस्ट डॉक्टर वहीं लोकल 2 स्टेप पे इलाज करेंगे, जिससे दिल्ली की जनता जो हॉस्पिटलों में लंबी लिस्ट लगाती है, उन्हें लगाना पड़ेगा।